आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। लोकसभा चुनाव 2019 की रणभेरी बज चुकी है और जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों के बीच मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। एक ओर जहां बीजेपी सेलिब्रिटी स्टार्स को अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं, सेलिब्रिटी स्टार्स को वो भी अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। हरियाणा की मशहूर रागिनी कलाकार सपना चौधरी की सियासी पारी की शुरुआत हो गई है। अब मशहूर डांसर और एक्टर सपना चौधरी राजनीति के मैदान में दिखेंगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि शनिवार रात दिल्ली में राज बब्बर के घर पर बैठक चली है, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जाट समुदाय से आने वाली सपना के जरिए कांग्रेस की जाट वोट बैंक पर नजर है। खबरें थी कि कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी को सपना चौधरी के जरिए कड़ी टक्कर देंगी, लेकिन शनिवार देर रात कांग्रेस ने 38 उम्मीदवारों की सूची जारी की। नई लिस्ट आई तो तस्वीर साफ हो गई कि सपना चौधरी मथुरा की उम्मीदवार नहीं बनाई गई हैं। कांग्रेस ने मथुरा से महेश पाठक को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सपना चौधरी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचने में सपना ने पीड़ा देने वाले कई दौर देखे, तो ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सपना का राजनीतिक सफर कैसा होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट से बीजेपी ने हेमा मालिनी को दोबारा लोकसभा टिकट दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट पर जाट और मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व रहा है। 2014 में भी जाट और मुस्लिम वोटरों के अलग होने का नुकसान ही राष्ट्रीय लोकदल को भुगतना पड़ा था। जाटों ने एक मुश्त होकर बीजेपी के हक में वोट किया। 2014 के आंकड़ों के अनुसार मथुरा लोकसभा क्षेत्र में कुल 17 लाख मतदाता हैं। इनमें 9.3 लाख पुरुष और 7 लाख से अधिक महिला वोटर हैं। मथुरा लोकसभा में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें छाता, मांड, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव की विधानसभा सीट शामिल है। सपना के कांग्रेस में शामिल होते ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सपना चौधरी तुरंत एक दूसरे से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं। अब तक आपने देखा होगा कि सपना चौधरी कैसे अपने डांस से सबको अपना दीवाना बना लेती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कैसे उनका डांस देखने के लिए भीड़ उन पर जान छिड़कती है। तो अब इन्हीं सपना चौधरी का एक नया अवतार देखने को मिलने जा रहा है। जी हाँ, स्टेज पर जलवा बिखेरने वाली सपना चौधरी अब सियासत में अपना नया सफर शुरू कर रही हैं। ऐसे में सपना अब मशहूर डांसर और एक्टर के साथ साथ कांग्रेस नेता भी कहलाएंगी। एक अरसे से कांग्रेस से सपना की करीबी तो जगजाहिर है, लेकिन शनिवार रात वो आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गई। दिल्ली में राज बब्बर के घर पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान यूपी कांग्रेस प्रदेश कमेटी संगठन मंत्री नरेंद्र राठी मौजूद थे। चुनाव के दरमियान सपना के कांग्रेस में शामिल होने पर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल वो मशहूर गायिका हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में उनके फैंस की अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से सही वक्त देखकर अपने फॉर्मूले आजमा रही है। कांग्रेस में सपना चौधरी का शामिल होना उसी फॉर्मूले का एक हिस्सा है। कांग्रेस को पता है कि सपना चौधरी का क्रेज जिस कदर उनके फैंस पर है, वो चुनाव में अगर वोट में तब्दील हुए तो विजय अभियान में काफी मददगार साबित होगा। वैसे सपना चौधरी काफी लंबे समय से कांग्रेस के करीब रही हैं। फिलहाल अब सपना चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये देखना होगा कि 2019 के महासमर में कांग्रेस का चुनावी सपना पूरा होता है या नहीं। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज और खबरों के ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।